ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 26 में आज हम सभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत, जिसके 3 भाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला, उसमें आदि लीला अध्याय 7 भाग 2 को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 7 जहाँ पंच तत्वों की महिमा वर्णित है, उसके भाग 1 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा पुनरावृत्ति की गई है आरंभिक विषय की, जहां भगवान स्वयं को पंच तत्व के रूप में क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्यों स्वयं ईश अपने विस्तार, अपने भक्त स्वरूप, अपने गुरु रूप में, अपने शक्ति और अपने भक्त पार्षद इन रूपों में स्वयं को विस्तारित करते हुए उपस्थित है। सभी वर्ग के व्यक्तियों को भगवत प्रेम की ओर उन्मुख करने के प्रमुख 2 अंतरंग कारणों में से एक कारण लेकर भगवान इस कलयुग में अपने पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप को भक्त अवतार में प्रदर्शित करते हैं। आरंभ करेंगे आज के सत्र को छंद संख्या 26 से, जहां कहते हैं, सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधगण प्रेम वन न्याय डुबाइल जग तेर जन। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व को आप्लावित कर देगा और हर एक को डुबा देगा, चाहे वह भद्र व्यक्ति हो या धूर्त, लंगड़ा या अशक्त अथवा अंधा, शारीरिक विकृति या मानसिक विकृति। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है कि कौन भद्र है कौन धूर्त है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आध्यात्मिक आंदोलन बाहरी मांस मज्जा पर ध्यान नहीं देगा, अपितु पंच तत्वों के निर्देश के अनुसार समुचित रीति से चलाया जा रहा विधि विधान का कड़ाई से पालन किया गया यह आंदोलन स्वरूप बाह्य अवरोधों से बाधित नहीं होगा। हमने ऐसे ऐसे देशों में पिछले 50-60 सालों में हरे कृष्ण महामंत्र के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार होते हुए देखा है, जहां तथाकथित स्थानीय प्रशासन के द्वारा भक्तों के हाथ से भक्तों के हाथ बांध दिए गए हैं जंजीर में, और उसमें भी उनके मुख से नाम लेना तो नहीं रोका गया। तो वो 2 हाथों के बीच में माला कैसे पकड़ी जा सके, और जब माला भी ले ली गई तब उन्होंने मुख से नाम वाचन किया है। और वर्तमान में इन देशों में, इन देश के प्रमुख भागों में, जहां विश्व के सभी अन्य नियम, सामान्य नागरिक स्वतंत्रता पीछे छूट गई है, बंधी हुई है अभी प्रशासन के नियमों से, वहां कृष्ण भावनामृत आंदोलन, नगर संकीर्तन, हजारों हजार भक्तों का समूह स्वतंत्र रूप से सड़क पर अपने कार्यक्रमों को आयोजित करने की उसी प्रशासन की स्वीकार्यता के अंतर्गत कार्य कर रहा है। हरिनाम हमारे जीवन में दिव्यता ले आए, हमारे जीवन में शुभता ले आए, इसकी एकमात्र योग्यता, एकमात्र आवश्यकता हमारी हरिनाम के प्रति प्रतिबद्धता है। सरलतम पंक्तियों में कितनी दृढ़ता से, निष्ठा से
हम हरिनाम से जुड़े हुए हैं। मात्र इतनी शक्ति, समय और ऊर्जा दर्शित करना पर्याप्त है। हरिनाम के माध्यम से स्वयं को, अपने गंतव्य, परम गंतव्य, सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित, शुद्ध चित्त, जगत से स्वतंत्र, भगवान के चरणों में शरणागत, परम आलोकमय जीवन व्यतीत करने के लिए और अन्यों को उसके लिए प्रेरित करने के लिए। एकमात्र प्रत्येक व्यक्ति की हरिनाम की स्वनिष्ठा, उसके स्वयं के एवं उसके आसपास के वातावरण की दिव्यता को निश्चित रूप से प्रकाशित करती है। कहते हैं छंद संख्या 27 में, जगत डूबिल जीवे हेल बीज नाश, ताहा देखी पांच जनेर परम उल्लास। जब पंच तत्व के पांच सदस्यों ने देखा कि सारा संसार भगवत प्रेम में डूब चुका है और जीवों में भौतिक भोग का बीज पूरी तरह नष्ट हो चुका है, तो वे सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। शरीर रूप से चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष रहे हैं इस धराधाम पर। प्रथम 24 वर्ष उन्होंने बाल्यकाल, पौगंड, कैशोर, गृहस्थ, इन सब में व्यतीत करते हुए, और उसके बाद के 24 वर्षों में पंचतत्व स्वरूप में पूरे जगत को भगवत प्रेम में आलोड़ित कर दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में कहते हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ वर्णित कर रहे हैं, क्योंकि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति से संबंधित हैं, इसलिए प्रत्येक जीव में कृष्ण भावना भावित होने की प्रवृत्ति सहज है। भले ही उसके साथ साथ हमें भौतिक भोग का बीज भी क्यों ना दिखे, पर प्रत्येक व्यक्ति मूल रूप से कृष्ण भावना भावित ही होना चाहता है, भगवान के प्रति समर्पित ही होना चाहता है, उनकी सेवा में ही लगना चाहता है। भोग की वृत्ति की उपस्थिति के कारण वह अनेकों प्रकार की भौतिक सुविधाओं को भोगने के लाभ में भौतिक दुखों से पीड़ित होता रहता है। तथापि जब प्रकृति के नियमानुसार जैसे बाढ़ आती है और पृथ्वी के भीतर के सारे बीज निष्क्रिय हो जाते हैं, उसी प्रकार जब जीव अपने आप को भगवत प्रेम में, भगवत प्रेम की बाढ़ में आप्लावित पाता है, तो उसके भौतिक भोग के बीज शक्तिहीन हो जाते हैं। अत्यंत आशापरक सकारात्मक सत्य को उद्घाटित करते हुए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, सामान्यतः सज्जन दुर्जनों की सक्रियता से स्वयं को पीड़ित अनुभव कर रहे होते हैं। रामायण तक में हमने देखा कि विश्वामित्र सक्षम है, राजा उनको राजाओं के समक्ष जाने की आवश्यकता नहीं है, राक्षसों को मारने में अपने तप तेज बलपुंज से वो सामर्थ्यवान है। तथापि भगवान की उपस्थिति की दिव्यता क्या होती है, जगत को इसका मर्म प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार कलयुग के जीवों के लिए परम आश्रय हरिनाम है। हमारे प्रतिदिन के व्यक्तिगत जीवन में यदि हरिनाम उपस्थित है, जैसे प्रतिदिन प्रातः 8 माला और शाम को 8 माला, भारत समय 5 से 6 करने का हम सभी का, जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनका व्यक्तिगत प्रयास रहता है, सामूहिक रूप से हम सभी जूम से जुड़कर कर सकें। तो व्यक्तिगत माला हरिनाम जाप हमारे जीवन के सभी द्वंद्वों को, भोग के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, और अन्यों को हम सदाशयता के साथ, दयालुता के साथ कैसे हरिनाम में ले आ पाए, उसके लिए आवश्यक है। इस परम आशामय पंक्तियों को लिखते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भौतिक भोग के बीजों को नष्ट करने के लिए किसी अतिरिक्त प्रयास की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो कहते हैं जब भगवत प्रेम की बाढ़ आएगी तो भौतिक भोग के बीज पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति दर्शित कराने के लिए भगवान अपने पंचतत्व स्वरूप में उपस्थित हुए हैं।
अपने जीवन काल में भक्ति योग की विधियों को इस प्रकार से उन्होंने भक्तों के संग अपने जीवन में प्रस्तुत किया है कि जो इसका पालन करे वह स्वयं को और अन्यों को कृष्ण भावनामृत के इस अनुपम रस आस्वादन की ओर सहज ही आकृष्ट कर सकता है। जब हम जीवन चरित्र का श्रवण करना आरंभ कर देंगे इस क्रमबद्ध अध्ययन में, तब हमें ज्ञात होगा कि किसी अतिरिक्त बाह्य बल की गौड़ता हो जाती है जीवन में, यदि आंतरिक बल हरिनाम के प्रति समुचित पुष्पित और पल्लवित हो चुका है, पर्याप्त है। वो बाह्य संसाधन चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्वयं शनैः शनैः अनुकूल होने लग जाते हैं। श्रील प्रभुपाद का जीवन इसका अनुपम उदाहरण है। पूरे जीवन श्रील प्रभुपाद इस प्रयास में लगे रहे कि जीवों को कैसे हरिनाम में जोड़ा जा सके, और उनके जीवन के ये सभी प्रयास उनके 60वें दशक में 65 67 68 भारत में वो विभिन्न पदाधिकारियों से मिलते हुए और तत्पश्चात अमेरिका की ओर प्रवास करने के उपरांत अगले 10 सालों में परिपक्व फल के रूप में वितरित किए जाने लगे। प्रयास निश्चित रूप से फलीभूत होते हैं। बाह्य संसाधन हमें कई बार मुख्य कारण लगते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, हम कहेंगे तो कौन सुनेगा। पर वास्तव में हमें करने की क्या आवश्यकता होती है? अपने स्वयं के आंतरिक परिदृश्य में पहले भगवान को केंद्र में लाना होता है, और जब आंतरिक स्तर पर हमारे अंदर दृढ़ता आती है तो भगवान मार्ग प्रशस्त करते हैं, बाह्य संसाधन अनुकूल होते चले जाते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर, यत यत प्रेम वृष्टि करे पंच जने, तत तत बाड़े जल व्यापी त्रिभुवने। पंच तत्व के पांचों सदस्य भगवत प्रेम की जितनी अधिक वृष्टि कराते हैं उतनी ही अधिक बाढ़ बढ़ती जाती है और वह सारे विश्व में परिव्याप्त हो जाती है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन किसी विशेष स्थान के लिए नहीं, विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं, विशेष परिदृश्य के लिए नहीं, तथापि भगवत गीता में जैसे भगवान ने कहा, मूर्खों तथा धूर्तों द्वारा मेरी भक्ति करना सहज नहीं है, वर्तमान में वह सभी प्रकार के सात्विक आंदोलन के लिए सत्य है। सभी स्थानों पर समान रूप से हरिनाम की व्यापकता है। केवल भगवान के मार्गदर्शन में उनके पार्षदों द्वारा उसे सक्रिय कर दिए जाने की जो प्रयास अवस्था है, वह इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा जागृत की जा रही है। कहते हैं, मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण, निंदक पाषंडीयत पढ़ु या अधम, से ही सब महादक्ष दाया पालाइल, से ही वन्यता सबारे छोड़ी ते नारील। मायावादी, सकाम कर्मी, छद्म तार्किक, निंदा करने वाले, अभक्त तथा निम्न श्रेणी के विद्यार्थी कृष्ण भावनामृत आंदोलन से दूर रहने में बड़े दक्ष होते हैं, अतएव कृष्ण भावनामृत की बाण उनका स्पर्श नहीं कर पाती है। हम सभी के जीवन में ऐसे अनेक अनुभव होंगे कि यदि किसी व्यक्ति को कुछ अच्छी बात समझ में आ गई है, वो पूरे जगत को प्रभावित कर सकता है, उनको मार्गदर्शन दे सकता है। पर जिनकी उस कारण में और उस व्यक्ति में रुचि नहीं है, उनको तमाम प्रयासों से भी उस ओर आकृष्ट नहीं किया जा सकता। और कथा आती है यहाँ पर बनारस के प्रकाशानंद सरस्वती, जिनकी चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में भेंट हुई थी, और उस समय में वे मायावादी दार्शनिक की तरह थे। मायावादी भी और दार्शनिक भी, चार प्रकार के भक्त गए, उनमें से दो लक्षण थे।
इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में वो रुचि नहीं रखते थे। और ऐसे लोगों के द्वारा जब भगवान भी प्रकट होते हैं, द्वापर में तो उदाहरण है ही हमारे पास, दुर्योधन और शिशुपाल, वो उन्हें सामान्य व्यक्ति मानकर उनके साथ व्यवहार कर रहे थे। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान से विराट रूप प्रकट करने के लिए कहा। जब भी हम लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं अध्याय 11 के लिए, तो ये एक प्रश्न होता है ताकि हमें स्पष्ट रहे कि हम क्या श्रवण कर रहे हैं, कि क्या अर्जुन वास्तव में भगवान के विराट रूप के प्रति श्रद्धा रखता था? नहीं। जब भगवान ने विराट रूप प्रस्तुत कर दिया, पहले तो विराट रूप देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता थी, और उसके उपरांत अर्जुन कहता है, भगवान आप अपने मूल स्वरूप में आ जाएं, भक्तों को प्रिय लगने वाला आपका मनुज स्वरूप वह हमें सुख देने वाला है, हमें इस विराट रूप का क्या काम। तथापि अन्य जान सकें कि जो श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने दृष्टि मात्र से विपक्षियों को परास्त करने में बिना किसी प्रयास के सक्षम है, वह कैसे सारथी बनकर आध्यात्मिक भक्ति के रस साख्य रस का आनंद उठा रहे हैं। छंद संख्या 31-32 में कहते हैं, ताहा देखी महाप्रभु करे न चिंतन, जगत डुबाइते आमी करी लुयतन, केह केह एड़ाइल प्रतिज्ञा है भंग, तासबा डूबते पातिप किच्छु रंग। कह रहे हैं, यह देखकर कि मायावादी तथा अन्य लोग पलायन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, मेरी इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्रेम की इस बाढ़ में डूब जाए, किंतु उनमें से कुछ लोग भाग निकले हैं, अतएव मैं उन्हें भी डुबाने का कोई उपाय निकाल लूंगा, क्योंकि अवजानन्ति माम मूढ़ा। भगवत गीता में भगवान ने कह दिया है कि वास्तव में जब भगवान अवतरित होते हैं तो मूर्ख उनका तब भी उपहास करेंगे, और ऐसे परमेश्वर के रूप में उनके दिव्य स्वरूप को न जानने वाले धूर्त यदि समय रहते भगवान की शरणागति में नहीं आते हैं, तो वो प्रकृति के विनाश के साथ निष्क्रिय होकर उनके उदर गर्भ में समाहित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में महावदन्याय अत्यंत करुणावान भगवान ऐसा मार्ग निकालना चाहते थे कि वो मायावादियों को भी कृष्ण भावनामृत में ले आए, एक आचार्य के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक शुभ चिंतक के रूप में। और इसके लिए अपने जीवन काल में उन्होंने ऐसी उदाहरणों के साथ विधियां बताई हैं कि कैसे इनको भी हरि नाम की ओर प्रेरित किया जा सकता है। वर्तमान में देखा जाए तो विदेश की पृष्ठभूमि में जहाँ आध्यात्मिक विरासत के रूप में कुछ भी बहुत अधिक गंभीर चिंतन उपस्थित नहीं था, ऐसे युवा और युवतियों के जीवन में इतना त्यागमय, वर्तमान में भी उतना ही त्यागमय, भारतीयों के लिए भी वर्तमान में उतना ही त्यागमय है वो जीवन, लेकिन केवल अपनी आध्यात्मिक शुद्धता के बल पर श्रील प्रभुपाद ने इस संदेश को प्रेषित किया। सुबह 4 बजे उठकर ग्रीष्म, शीत, शिशिर, वर्षा, किसी भी ऋतु में अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गुरु पूजा कर, भगवान के मंगला आरती का दर्शन कर, 16 माला हरिनाम का जाप कर, भगवत गीता भागवतम का समय की सुविधा के अनुसार थोड़ा श्रवण कर, उनको भोग अर्पित कर, अपने गृह कार्य के गृहस्थ के संबंधित अनेकों कार्यों को संपादित कर, भक्तों के द्वारा व्यवहारिक जीवन में भी श्रेष्ठता युक्त जीवन यापित करते हुए, चाहे व्यापार हो, चाहे कार्य हो, चाहे अध्ययन हो, चाहे रोजगार हो, जो भी हो, और उसके पश्चात पुनः शाम को घर के सभी सदस्यों के द्वारा एक दूसरे को पर्याप्त सम्मान देते हुए कृष्ण को केंद्र में रखकर पुनः भोग बनाकर भगवान को अर्पित कर, भोजन कर, हरिनाम कीर्तन कर,
अन्यों को किस माध्यम से हरिनाम में जोड़ा जा सके, ऐसा विचार और प्रयास कर, और रात्रि काल में भगवान को अतीव धन्यवाद कृतज्ञता पूर्वक ज्ञापित कर ये जीवन जिया जाना। इसके अतिरिक्त अनेक अनेक अन्य कार्य हैं जिनके द्वारा अन्यों को कैसे भक्ति में लाया जा सके, इसका प्रयास किया जाना। पर सबसे बढ़कर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के साधकों के जीवन की आध्यात्मिक पारदर्शिता पर्याप्त है ये बतलाने के लिए कि ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है और उतनी कठिनाई से सामान्य नहीं है। हमारी इंद्रियां हमें अनेक वृत्तियों की ओर मोड़ती हैं, तथापि चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण कृपा से इस मार्ग पर जो अग्रसरित है वह अपने जीवन की अनुभव के अंतर को सामान्य जीवन जीने वाले, खाने सोने अपनी इंद्रियों को सुख देने और अपनी भय से रक्षा करने, और भय से रक्षा का अर्थ होता है अनेकों प्रकार के भय है हमारे जीवन में, भूत के अनुभवों से भविष्य के लिए भय रखने वाले जीवन में हम वर्तमान को नहीं जी पाते, और कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमें इन सब से निकाल ले जाता है। स्थितियां परिस्थितियां वही रहती हैं पर उनका अनुभव और भाव बदल जाता है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन की दिव्यता है। एतबली मने किछु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। इस प्रकार महाप्रभु ने पूरी तरह विचार करने के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण किया। किस प्रकार? क्योंकि जो धूर्त हैं, जो मूर्ख हैं, जो मायावादी हैं, जो नास्तिक दार्शनिक हैं, उनको कैसे भगवत भक्ति में लाया जाए, उसके लिए भी मार्ग निकाल लिया। ऐसा हमने अभी पढ़ा, उसका उत्तर दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की उनको मार्ग दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु को संन्यास स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे साक्षात भगवान है, देहात्म बुद्धि से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु किसी वर्ण किसी आश्रम से संबंधित नहीं है, किसी सामाजिक आध्यात्मिक विभाग में नहीं आते, तथापि उन्होंने इस आधार पर संन्यास ग्रहण करना स्वीकार किया कि जब वे सन्यासी बन जाएंगे तो वैदिक सामान्य परंपरा मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति उनके द्वारा कही गई बात को गंभीरता से ले सकेगा। लोगों के मंगल हेतु उन्होंने ऐसा करने का विचार किया था, पर संन्यास ग्रहण करने का उनका मुख्य कारण मायावादी सन्यासियों का उद्धार करना था। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, और देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद ने भी जब संन्यास ग्रहण किया उसके पश्चात ही उनके जीवन का वो क्रम आरंभ हुआ जिसमें वे पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अन्यों को कृष्ण भावनामृत मार्ग की ओर प्रवृत्त कर सके। तो अपने भगवत प्रेम विकास के आंदोलन के लाभ को उन मायावादी कुतार्किक निंदक पाखंडी जीवों तक पहुंचाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने दयापूर्वक संन्यास ग्रहण किया, क्योंकि तत्कालीन समाज में वर्तमान में भी और पुरातन काल में भी सन्यासी का सदैव से सम्मान होता आया है। देखते हैं श्रील प्रभुपाद सन्यासी की वेशभूषा से भारतीय जनता सामान्यतया आदर भाव से प्रेरित हो जाती है, क्योंकि ये इस मिट्टी की, इस स्थान की, इस वातावरण की संस्कारगत विशेषता है। पंचतत्व के रूप में ये पूरी व्यवस्था भगवान के द्वारा दयापूर्वक अभिप्रेरित है। कहते हैं आगे, 26 वत्सर शिला गृहस्थ आश्रम में पंचविंशति वर्षे कैलयति धर्मे। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ जीवन में रहे और 25वें वर्ष के आरंभ में उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। तो आगे जब कथा में हम बढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा। आगे कहते हैं, संन्यास करिला प्रभु कैला आकर्षण, यते कपालाई आचिल तार्किकादिगण। संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबका ध्यान आकृष्ट किया जो उनसे बचते फिरते थे, जिनमें से तार्किक लोग प्रमुख थे।
पडु या पाषंडी कर्मी निंदक आदि यत तारा आसी प्रभु पाय हय अवनत। इस प्रकार विद्यार्थी, पाखंडी, सकाम कर्मी, आलोचक ये सभी भगवान के चरण कमलों में आ आकर आत्मसमर्पण करने लगे। तो पंच तत्व की महिमा बताई जा रही है यहाँ पर, क्यों भगवान का यह स्वरूप प्रासंगिक था उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए। अपराध क्षमाइल डूबिल प्रेम जले के बा एडाइब प्रभु प्रेम माया जले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको क्षमा प्रदान की और वे सभी भक्ति के सागर में निमग्न हो गए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं था जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय प्रेम रूपी जाल से बच सके। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु आदर्श आचार्य हैं, आदर्श शिक्षक, प्रामाणिक शास्त्रों के प्रयोजन को जानता है और उनके आदर्शों के अनुसार ठीक आचरण करता है और अपने शिष्यों को भी उन्हीं सिद्धांतों को ग्रहण करने की शिक्षा देता है। आदर्श आचार्य के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु सभी तरह के नास्तिकों तथा भौतिकतावादियों को वशीभूत करने के लिए उपाय निकालते रहते थे। जैसे एक कक्षा के जो प्रमुख आचार्य हैं या पूरे विद्यालय के, कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं, अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों से निपटने के लिए उनके पास अलग अलग उपाय होते हैं, विशेष साधन होते हैं। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी चैतन्य महाप्रभु ने पंच तत्वों के साथ उपस्थित होकर उन्हीं सब विधियों को प्रस्तुत किया है। छंद संख्या 38 में कह रहे हैं, सबा निस्तारिते प्रभु कृपा अवतार, सबा निस्तारिते करे चातुरी अपार। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, अतः उन्होंने उन्हें माया के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए अनेक उपाय ढूंढ निकाले। जिनकी हरिनाम में रुचि ना हो वो कहाँ है? वो भगवान की बहिरंगा शक्ति माया देवी के प्रभाव में है, और उनको हरिनाम की ओर प्रेरित करने के लिए, माया के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए उपाय निकालना यह कोई कुशल प्रशिक्षक ही कर सकता है। अपने अनुभव के बारे में कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि जब वह यूरोप और अमेरिका में हरिनाम के प्रचार प्रसार के लिए, आंदोलन के लिए गए, तो उनका अनुभव रहा कि वहां लड़के हो या लड़कियां हो, समान रूप से प्राप्त अधिकार, किसी भी प्रकार के समता से वह वंचित न थे। तथापि खाने, पहनने, रहने और आपस में व्यवहार करने की उनकी स्वच्छंदता उनको किसी प्रकार का अतिरिक्त सुख नहीं दे पा रही थी। तब श्रील प्रभुपाद ने उनको इस वैदिक वांग्मय के ज्ञान से परिचित कराया। उन्होंने कहा, मैं इससे ऊंचा सुख देने की घोषणा करता हूं। अपने जीवन में सबसे पहले अवैध यौन संबंधों के प्रति कड़ाई, निषेध और अनावश्यक भोग करने की प्रवृत्ति से दूर होना आरंभ करो। विभिन्न प्रकार की सेवाओं में, कार्यों में, अध्ययन में, अन्यों को प्रेरित करने में, स्वयं की साधना को पुष्ट करने में प्रयास आरंभ करो। अन्यथा यह जीवन तो तुम जी चुके हो, इसका अनुभव तो तुम कर चुके हो, क्या इससे तुम्हें कोई मानसिक शांति प्राप्त हुई? और युवा विचारशील होते हैं, उन्होंने इसको अनुभव किया कि वास्तव में वह कोई अलग अंतर नहीं कर पाए। तो उन सब ने कहा, श्रील प्रभुपाद की विनम्रता, श्रील प्रभुपाद का चैतन्य महाप्रभु के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का असीम विश्वास, अपने गुरु के भाव को धारण किए हुए, उनके प्रेम से, उनके स्नेह से, पितृवत उदार स्वभाव से अभिभूत युवा और युवतियों ने कृष्ण भावनामृत का मार्ग अपनाया। परिणाम हम सभी के समक्ष है। चैतन्य महाप्रभु का मार्ग पूर्णकालिक प्रामाणिक मार्ग है, स्वयं के जीवन में ऊर्ध्वगामी अंतर लाने के लिए। इसलिए कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि पतितों के उद्धार के लिए प्रचार कार्य पूरे जोर शोर से चलता रहे,
पर साथ साथ सभी विधि विधानों का, नियमों का कड़ाई से स्वयं के जीवन में हम पालन भी करते रहे। तबे निज भक्त कहलायतम लेक्ष आदि सबे एड़ाइला मात्र काशिर मायावादी। सभी लोग यहाँ तक कि म्लेच्छ तथा यमन भी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त बना लिए गए। केवल शंकराचार्य के निर्विशेषवादी अनुयायी ही उनसे बचते रहे। तो यह प्रकाशानंद सरस्वती की कथा, जो वाराणसी की कथा है, यह उसी से संबंधित रहेगी। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ वर्णित है मुसलमान, म्लेच्छ, इन सभी को हरिनाम की ओर प्रेरित कर लिया था, पर फिर भी अभी भी बचे कौन थे? मायावादी बचे थे। काशीर मायावादी अपने स्वयं के मिथ्या अभिमान में जीव इतना भ्रमित हो जाता है कि एक सुई इस जगत में अपने सामर्थ्य से हिलाने की क्षमता ना रखने वाले जीव सोचते हैं कि हम ये ब्रह्मांड अपने इशारे पर चला सकते हैं। कथा के रूप में बताते हैं श्रील प्रभुपाद की तत्कालीन समय काल में वाराणसी के निकट निर्विशेषवादियों का एक समुदाय, जो सारनाथ मायावादियों के नाम से जाना जाता था। एक काशीर मायावादी थे, एक सारनाथ मायावादी थे, वाराणसी में निवास करने वाले निर्विशेषवादी कुछ बौद्ध दर्शन के अनुयायी थे। तो दोनों ही, चाहे वो काशीर मायावादी हो चाहे वे सारनाथ मायावादी हो, भौतिक विविधता की मिथ्या से परिचित होते हुए भी उसके आध्यात्मिक अर्थ से अनजान थे। छंद संख्या 40 में उल्लेख कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, वृंदावन याइते प्रभु रही काशी ते, मायावादी गण तारे लागी निंदी ते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय वाराणसी से होकर गुजर रहे थे, तो मायावादी सन्यासी दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से उनकी निंदा की थी। तो काशी, काशी महाभारत की कथा में भी जहां भोलेनाथ है, वहां जो स्वयं हरिनाम में स्वयं सदा सर्वदा अपने को आप्लावित किए हुए हैं, वो काशी महाभारत में काशीराज की कन्या जहां भीष्म पितामह द्वारा अपहृत होती हैं, तत्पश्चात जब युद्ध भी होता है महाभारत का, तब वह दुर्योधन के पक्ष से सहयोग करती हैं। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु की कथा में भी वह चैतन्य महाप्रभु के इस प्रचार आंदोलन में रुकावट डालने का, कठिनाई प्रस्तुत करने का कारण बनती है। तो विचित्रता है ये, और इसी विचित्रता और विविधता में भगवान को अपने लीला करने के आयोजन में रस भी प्राप्त होता है। सन्यासी हैया करे गायन नाचन, ना करे वेदांत पाठ करे संकीर्तन। निंदकों ने कहा सन्यासी होकर भी वह वेदांत के अध्ययन में रुचि नहीं लेता, किंतु इसके बदले नाचने और संकीर्तन करने में सदैव लगा रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए कहते हैं, जब वो वाराणसी से, जब वह वृंदावन से लौट रहे हैं और वाराणसी के मार्ग पर हैं, तो सन्यासी होकर पुस्तकें उस रूप में प्रस्तुत करना कि उसका अर्थ किसी को समझ में ही ना आए। तुलसीदास बाबा द्वारा रामचरितमानस की रचना इसलिए की गई कि तत्कालीन समय काल में संस्कृत भाषा, रामायण की पुस्तक एक वर्ग विशेष तक सीमित कर दी गई, और सामान्य जनों में अनेकों प्रकार की रुकावटें लगा दी गई। परम आराध्य श्री राम, उनके बारे में जानने, पढ़ने, सुनने, समझने से यदि कोई रोके, तो उससे बड़ा धर्म का विपथगामी कौन होगा। तुलसीदास बाबा की तत्कालीन समय काल की रचना में पहली बार जब उन्होंने लिखना आरंभ किया था, लगभग पूर्णता की ओर की प्रति तथा कथित मायावादियों द्वारा चोरी करवाकर गंगा जी में डाल दी गई। काशी का इतिहास बहुत विचित्र है कई कई कारणों से, और तुलसीदास बाबा दुखी हैं। दुखी इसलिए नहीं कि उनके कार्य की कोई स्वीकार्यता नहीं हुई, दुखी इसलिए
कि वह चाह कर भी उस समय उनको नहीं समझा पाए जो इस कार्य में अनुरक्त थे कि वह अपने लिए कितनी हानि का कार्य करे। तथापि वर्तमान में रामचरितमानस की प्रति घर घर में, प्रत्येक कम से कम हर सामान्य से सामान्य परिवार में, छोटे से लेकर बड़े तक, 2 4 6 8 10 चौपाइयां हर किसी को ज्ञात होती हैं। तो वो समय काल या वो सामाजिक परिवेश जहां सामान्य जन किंचित प्रभुत्वशाली वर्ग के द्वारा भगवान को और उनके बारे में जानने समझने की पहुंच को सीमित कर दे, आध्यात्मिक आंदोलन की नींव बन जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के समय काल में सन्यासी के रूप में उनकी स्वीकार्यता यह थी इन मायावादी दार्शनिकों के मध्य कि यदि वह वेदांत सूत्रों को इतनी क्लिष्टता के साथ कहे कि सामान्य व्यक्ति समझ ही ना पाए, अभी भी भगवत गीता यथारूप से परे यदि हम जाएं तो भगवान के कहे गए शब्द अपने मतानुसार इतनी विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किए जाते हैं कि सामान्य जन पढ़ के भी नहीं समझ पाता कि भगवत गीता में लिखा क्या है, करना क्या है। अगर पढ़ भी लिया तो अपने जीवन में व्यवहार रूप में करना क्या है, हम जाने क्या भगवान के बारे में, ये स्पष्टता ही नहीं आती। इसलिए श्रील प्रभुपाद को नाम देना पड़ा भगवत गीता यथारूप। भगवान ने जैसे कहा पर्याप्त है, हमें उसमें अपने वक्तव्यों को डालने की आवश्यकता नहीं है। पर भगवान ने जो कहा वो समझ में कैसे आएगा जब वह प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण किया जाए। तो सन्यासी होकर नृत्य कीर्तन की परिभाषा कितनी सीमित कर दी गई थी उस समय कि मायावादियों का आरोप कि वेदांत का अध्ययन न करना अर्थात भगवान के प्रति आपकी निष्ठा ही संदेहास्पद हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन मायावादी सन्यासियों पर विशेष अनुग्रह किया और प्रकाशानंद सरस्वती, यहाँ तक कि सार्वभौम भट्टाचार्य, ये सब नाम अभी बताए जा रहे हैं, आगे इन सभी का विस्तार है। सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के अनन्य शिष्यों में, भक्तों में आ जाते हैं। पर जब आरंभ जहां से हुआ है वहां वह वेदांत शास्त्रार्थ के क्लिष्ट भाष्य में ही रुचि रखते थे। छंद संख्या 42 में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मूर्ख सन्यासी निज धर्म नहीं जाने, भावुक कहैया फेरे भावुक के रसने। ये चैतन्य महाप्रभु तो अनपढ़ सन्यासी है, अतएव वह अपने वास्तविक कर्म को नहीं जानता, वह मात्र भावों में बहकर अन्य भावुकों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। अरे रामायण तो संस्कृत में लिखी गई भाषा है, उसे कोई लोक भाषा में कैसे स्थानांतरित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। इस प्रकार तुलसीदास बाबा का उपहास हुआ था, उनका विरोध हुआ था। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी है। इस प्रकार नाचने कूदने गाने बजाने से भगवान थोड़े ही मिलते हैं। इस प्रकार के वक्तव्यों का प्रयोग करके तत्कालीन सन्यासियों द्वारा भी उनका उपहास किया गया था। अगर भगवान इस नृत्य कीर्तन गायन वादन से नहीं मिलते तो जगन्नाथपुरी की वार्षिक यात्रा में जब विभिन्न वाद्यों की टंकार युक्त ध्वनि से लाखों का समुदाय अपने को भगवान के साथ एकाकार होता हुआ, भगवान प्रत्येक भक्त को, साधक को, व्यक्ति को, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में जब भगवान बाहर आते हैं रथ पर आरूढ़ होने के लिए, तो लगता है कि वह सिर्फ हमारी ओर देख रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयनों से प्रवेश कर भवत्तु में, मेरे हृदय में प्रवेश करें, मेरे मस्तिष्क में, मेरे विचारों में प्रवेश करें। और यहाँ केवल वेदांत के ऊपर शुष्क रस के भीतर प्रवेश भी ना किए हुए दार्शनिक मायावादी कहते हैं भावों में बहकर भावुकों के साथ इधर उधर घूमता है ये चैतन्य गौरांग।
महाप्रभु तो भक्त कहते हैं प्यार से, स्नेह से, सम्मान से। यह कोरा भावुक सन्यासी कैसे हो सकता है, जबकि उन्हीं वेदों को स्थापित करने वाले वेद व्यास जी समस्त रचनाओं के पश्चात अपने गुरु नारद मुनि से मार्गदर्शन लेकर श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं, जहां रस की सरिता है। ऐसी कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत समस्या नहीं है जिसका समाधान हमें भागवतम के किसी न किसी दृष्टांत से न मिले। वो वेद व्यास के लिखे हुए ग्रंथों को अध्ययन कर शुष्क जीवन बिताने वाले चैतन्य महाप्रभु की जीवन शैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कहते हैं, ये सब शुनिया प्रभु हासे मने मने उपेक्षा करिया कारो ना केल संभाषणे। ये सारी निंदा सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मन में हंसने लगे। इन सारे दोषारोपणों को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मायावादियों से बात नहीं की। उन्होंने तुरंत विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने आप को कुछ प्रमाणित नहीं करना है, वो अपना मूल्यवान समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहते थे। समयांतर पर उन सभी को चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन समझ में आएगा। ये सहज कीर्तन गायन नर्तन की विधि समझ में आएगी। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने अपना समय स्वयं को सही साबित करने के लिए व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने अपने इस आंदोलन को और पुष्ट होने दिया और अपने कार्यों के द्वारा इन विरोधों का उत्तर दिया है। उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन, मथुरा देखिया पुनः कैला आगमन। इस प्रकार वाराणसी मायावादियों की निंदा की उपेक्षा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा की ओर आगे बढ़े और मथुरा जाने के बाद वे पुनः उस स्थिति का सामना करने के लिए लौट आए। जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु वाराणसी आए तो उन्होंने मायावादी दार्शनिकों से बात नहीं की, किंतु उन सबको वेदांत का वास्तविक प्रयोजन क्या है उसके प्रति आश्वस्त करने के उद्देश्य से वे मथुरा से फिर वाराणसी आते हैं। रूप गोस्वामी जी ने कहीं तो किसी पुस्तक में, तात्पर्य में, किसी श्लोक के वर्णन में एक पंक्ति लिखी है इस विषय पर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं वाराणसी की भूमि में भक्ति प्रेम लता के बीज बिखेर कर रोपित करके जा रहा हूं। समयांतर पर इसी काशी से भगवत प्रेम की सरिता प्रवाहित होगी। तो वर्तमान में यदि हम देखें, एक ही दिन में अनेकों स्थान पर रामचरितमानस के पाठ हो रहे होते हैं। सार्वजनिक स्तर पर कृष्ण कथा हो रही होती है, चैतन्य चरितामृत का मंचन हो रहा होता है। भगवान के रूप में आए सन्यासी स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के शब्द थे कि मैं भक्ति लता के ये बीज यूं बिखेर कर जा रहा हूं। समय की अनुकूलता से, साधकों की अनुकंपा से जब यह भूमि भक्ति के लिए उर्वरा हो जाएगी, तब यहां पर यही कीर्तन गायन और नर्तन पुष्पित और पल्लवित होगा। तो पहली बार उन्होंने जाते समय वाराणसी से वहां कुछ अधिक संवाद नहीं किया किसी से। मथुरा दर्शन के पश्चात वो काशी में आते हैं और क्या होता है, काशी ते लेखक शुद्र श्री चंद्रशेखर तार घरे रहीला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर नामक शूद्र या कायस्थ के घर पर रुके, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं। वर्ण की, आश्रम की, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान के द्वारा की गई है, भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11-13 में उल्लिखित करते हैं भगवान, उसकी भौतिक जगत में सामाजिक भिन्नता स्थापित करने के लिए जो वर्गीकरण किया गया है, यह भगवान या भगवान के किसी भक्त या पार्षद को कभी स्वीकृत नहीं रहा। यह सामाजिक रूढ़िवादिता, यह भेदभाव विगत कुछ काल का है। शास्त्र इसकी प्रामाणिक पुष्टि नहीं करते
और इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं को यह विचार करके नहीं निवास कराते कि वह किस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले वर्ण व्यक्ति के यहाँ निवास कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में 500 वर्ष पूर्व की ये प्रथा बहुत गहराई तक थी। जीव जीव में भेद किया जा रहा है, मनुष्य मनुष्य में अंतर किया जा रहा था। चैतन्य महाप्रभु को ये बनावटी सिद्धांत मान्य न थे, जिसे यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कुछ स्वार्थी लोगों ने समाज में चालू कर दिया था। जब श्रील प्रभुपाद द्वारा ब्राह्मण दीक्षा भी दी जाती थी शरीर से विदेशी प्रतीत होने वाले शिष्यों को, तब पुनः अनेकों स्थानों से ये विरोध का स्वर मुखर हुआ था। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान कहते हैं मुझ में और जीव में कोई अंतर नहीं है, और जीव अपने आप को इतना प्रभुत्वशाली समझता है, स्वामित्व का अधिकार वहन करना चाहता है कि जो भगवान अपने और जीव में कोई अंतर नहीं कहते, वो मनुष्य जीव और जीव में अंतर करने की योग्यता रखता है। उसे ऐसा लगता है कि वो यह करके कोई विशिष्ट प्रशंसा का कार्य कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने इन सभी व्यवस्था के प्रतिकार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रयास से प्रयोग किया और सफल परिणाम प्राप्त किया है। कहते हैं तपन मिश्रेर घरे भिक्षा निर्वाहन सन्यासी र संगे नाही माने निमंत्रण। सैद्धांतिक तौर पर श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर पर भोजन करते थे। वे न तो अन्य सन्यासियों से मिलते जुलते थे, न ही उनका निमंत्रण स्वीकार करते थे। तो यह दूसरी बार जब आते हैं तब कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का ये आदर्श आचरण सिद्ध करता है कि वैष्णव सन्यासी अपने आप को सतर्क रखता है उनसे भोजन और भजन के विनिमय में जिनके जीवन में भगवान नाम के प्रति आस्था नहीं है। जब हम उपदेशामृत श्रवण करते हैं तो हमें पता चलता है तीन युग्म में 6 बातें कही गई हैं। भोजन का आदान प्रदान, उपहार का आदान प्रदान और अपने गुह्य रहस्यों का आदान प्रदान समान मानसिकता वाले व्यक्तियों के मध्य किया जाना चाहिए। नहीं तो समयांतर पर हमें शोभ ही होगा यदि हम अपनी सीक्रेट बातें, अपने रहस्य, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार की व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं, कुछ क्लिष्ट अनुभव हो सकते हैं और वो उनको सुलझाने के प्रयास कर रहे हो, हमेशा अपना दुख या कष्ट या अप्रिय अनुभव चुने हुए भक्तों के सानिध्य में ही विवेचित करना चाहिए। अन्यथा जगत कारण ढूंढता है, अन्यों को दुख में देखकर, कष्ट में देखकर एक अलग प्रकार की लोगों को आत्म तृप्ति होती है। भक्त के लिए नहीं कहा जा रहा है ये, साधक के लिए नहीं, क्योंकि वो प्रयास पूर्वक अपनी इस भौतिक जगत की वृत्ति को संयमित रख पाते हैं। तो खाने पीने की वस्तुओं का आदान प्रदान, क्योंकि वह जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। क्या खा रहे हैं हम, किसके साथ क्या लेने देने का व्यवहार, उपहार लेने देने का व्यवहार, यह विचार पूर्वक किया जाना चाहिए। आगे बताते हैं छंद संख्या 47 में, सनातन गोसाई आसी ताहाई मिलीला तार शिक्षा लागी प्रभु दुमा सर रहीला। जब सनातन गोस्वामी बंगाल से आए तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु से तपन मिश्र के ही घर पर मिले थे, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें भक्ति की शिक्षा देने के लिए लगातार 2 मास तक रहे थे। ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय श्रील प्रभुपाद के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा का ये सारा ज्ञान और कथन, श्रील प्रभुपाद कहते हैं हम सभी रूपानुग हैं, रूप गोस्वामी जी के अनुगामी है, उनकी शिक्षाओं के अनुगामी है। और वो रूप गोस्वामी जी के भ्राता श्री सनातन गोस्वामी, जिनको रूप गोस्वामी जी ने अपने गुरु के रूप में कहा है, वह सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से वाराणसी में तपन मिश्र के घर पर मिले और वहां चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भक्ति की शिक्षा देने के लिए 2 माह तक निवास किया है।
हमारे सभी आचार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चैतन्य महाप्रभु से प्रशिक्षित हुए हैं। और इसलिए जब हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने अपना संपूर्ण समय कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगाया और लेखन का कार्य हमारे षट गोस्वामी और परंपरा के अन्य आचार्यों के द्वारा करवाया है। हमें लगता है केवल 8 श्लोक है शिक्षाष्टकम के, क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए पर्याप्त है? वास्तव में एक श्लोक पर्याप्त है। प्रथम श्लोक अपने आप में पर्याप्त है। हम अपनी मूल संबंध स्थिति से जान पाते हैं जब हम इस श्लोक का वाचन करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, एक एक शब्द आरंभ कहाँ करना है? सबसे पहले तो प्रथम पंक्ति ही, और उसमें भी प्रथम शब्द अपने आप में पर्याप्त है। चेतो, चेतना को दर्पण की तरह मार्जनम। तो शिक्षाष्टकम के विषय में कभी इस पर चर्चा रहेगी। तथापि वैष्णवों को निर्देशित किया, गोस्वामियों को प्रशिक्षित किया चैतन्य महाप्रभु ने, और उसमें भी सनातन गोस्वामी भगवान के सानिध्य में स्वयं को इस साहित्य लेखन के लिए प्रफुल्लित रूप से, ऐसा नहीं कि डांट कर उनको शिक्षा दी। कई बार शिक्षा देने का विषय ऐसा समझा जाता है जैसे कोई कड़ाई की गई है। नहीं, अन्य कैसे प्रेरित हो सकेंगे, इस आंदोलन की व्यवहारिकता कैसे बनी रहेगी, तत्व और कथा दोनों एक साथ कैसे रहेगी, एक एक भगवान के मुख से निश्चित शब्दों को सनातन गोस्वामी जी ने संकलित कर लिया, और उतना पर्याप्त था आगे जीवों को पठन करते हुए। पुस्तकें इतनी प्रभावशाली उपस्थित हैं हमारे षट गोस्वामी द्वारा लिखी हुई, कि एक एक सूत्र यदि एक एक दिन पठन करके मनन किया जाए तो समस्त प्रकार की भौतिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। आगे कहते हैं, तारे शिखाई ल सब वैष्णवेर धर्म, भागवत आदि शास्त्र यत गुण मर्म। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुण निर्दोषों को प्रकट करने वाले श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के आधार पर सनातन गोस्वामी को भक्त के सभी नियमित कार्यों के विषय में वहां शिक्षा दी है। तो प्रामाणिक परंपरा में मेरा ज्ञान नहीं, उन्होंने कहा परंपरा में आया हुआ ज्ञान है। परंपरा भी उन्हीं से आरंभ होती है, ज्ञान भी वही संपादित करके, संश्लेषित करके, सर्व स्वीकार्यता की परिस्थितियों का सृजन करके सर्व सामान्य को उपलब्ध कराते हैं। तथापि ये उनकी विनम्रता है। श्वेताश्वतर उपनिषद का उल्लेख करते हैं यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता यार्ता प्रकाशन्ते महात्मना। कहा गया है, शास्त्रों का वास्तविक तात्पर्य उसे प्रकट हो पाता है जो परमात्मा तथा गुरु दोनों में अविचल श्रद्धा रखता है। इस भौतिक जगत की कोई अध्ययन की उपलब्धि हमें शास्त्र का ज्ञान समझा देगी, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। संस्कृत का प्रकांड विद्वान भगवत गीता के भगवान के कहे गए वचन को उसी रूप में यथावत उद्धृत कर सकता है। वह भाषा के अलंकारिक संयोजन से कुछ कुछ अवश्य कह सकता है, पर जन सामान्य उसे व्यवहार में पालन कर सके, भगवान के साथ अपने सामीप्य को, अपने संबंध को जागृत कर सके, इसके लिए कहे जा रहे वाचक वक्ता के शब्दों में अन्यों को मार्गदर्शन करने की सामर्थ्य हो, इससे पहले उस वक्ता के स्वयं के जीवन में परमात्मा और गुरु दोनों में अविचल श्रद्धा होनी चाहिए। यदि श्रद्धा अपने जीवन में नहीं साधी गई है, और केवल अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में श्रद्धा यदि वक्ता के जीवन में नहीं साधी गई है,
तो वो अन्यों का मार्ग प्रशस्त करने की प्रामाणिक योग्यता नहीं रखती, परिवर्तन नहीं दिखता। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर का उपदेश यहाँ पर कहते हैं, श्रील प्रभुपाद, साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य। आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए साधु शास्त्र और गुरु के उपदेशों को मानना है। सनातन गोस्वामी ने परमात्मा और गुरु दोनों के रूप में उपस्थित हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनकी एक एक वाणी से निश्चित शब्दों को उन्होंने स्वीकार किया है। आती है यहाँ पर छंद संख्या 49 में कहते हैं, इति मध्य चंद्रशेखर मिश्र तपन, दुखी है या प्रभु पाय कैल निवेदन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे तो चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र दोनों ही अत्यंत दुखी हुए। अतः उन्होंने भगवान के चरणों में एक निवेदन किया, कते कशु निब प्रभु तोमार निंदन, ना पारी सहिते बेचारी बजीवन। हम लोग कब तक आपके आचरण का विरोध करने वाले इन आलोचकों द्वारा की जा रही निंदा को सहन करें? ऐसी निंदा सुनने से तो यही अच्छा होगा कि हम अपने प्राण दे दें। चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल सुव्यवस्थित, बिना किसी प्रकार से व्यथित हुए, विद्वेलित हुए काशी में निवास कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी के साथ भक्ति के सूत्रों की, धर्म के नियमों की, श्रीमद् भागवतम के कथाओं की विवेचना कर रहे हैं। दोनों आनंदमय जीवन जी रहे हैं। पर चंद्रशेखर मिश्र और तपन मिश्र सोच रहे हैं कि ये बाह्य मायावादी कर्मकांडी पंडित कब तक इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं की, उनकी नीतियों की, उनके इस आंदोलन की भर्त्सना करते रहे। और भक्त का आचरण करने वाले के लिए कहा गया है कि वह जहां धर्म की, जहां भगवान की निंदा हो रही है, प्रयास पूर्वक विरोध करे, विरोध ना कर पाए तो उस स्थान को छोड़ दे, पर श्रवण करने के लिए ना रुके। यदि निंदा सुन ली है भगवान की तो उसको अपना शरीर त्याग देना चाहिए। इतनी कड़ाई तक की बात की गई है। तो दोनों कहते हैं, अच्छी बात है भगवान कि आप शिक्षाष्टकम के तृतीय श्लोक, त्रिनादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुनाम अमानीना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, आप कह रहे हैं कि अत्यधिक सहनशील, मिथ्या मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से रहित होकर अन्यों को सम्मान आदर देते हुए अत्यंत विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। पर भगवान आपके कथन है, आप पालन कर सकते हैं। आपके ही मुंह से निश्चित दूसरा कथन है, भगवान की निंदा सुनने से पहले उस स्थान का त्याग कर दो, उस स्थान, उस अपने शरीर को त्याग दो जिन इंद्रियों से, कानों से श्रवण किया है। उसका कैसे हम पालन करें भगवान? हम नहीं सुन सकते। ऐसे ही जगाई मदाई की भी कथा आएगी। कहते हैं व्यथित होकर यहाँ पर तपन मिश्र, तुम्हारे निंदा ये यत सन्यासी गण, सुनी ते न पारी फाटे हृदय श्रवण। सारे मायावादी सन्यासी आपकी आलोचना कर रहे हैं, हम ऐसी आलोचना सहन नहीं कर सकते क्योंकि यह निंदा हमारे हृदयों को विदीर्ण कर रही है। भगवान इनको मार्गदर्शन करो। ये चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वास्तविक प्रेम की अभिव्यक्ति है इन शिष्यों के द्वारा। निनाद अभी सुनी चाहिए ना स्वयं के लिए, हमारी कोई निंदा करे ठीक है, हमारे पर उसका बहुत अधिक असर हमें व्यतीत नहीं होना चाहिए और अपने मार्ग से च्युत नहीं होना चाहिए। पर भगवान की निंदा सहन करना भक्त के लिए असह्य है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चंद्रशेखर और तपन उस समय अत्यंत भगवत निष्ठ थे, तथापि शास्त्रों के अध्ययन में उन बिंदुओं का प्रतिकार करने की उनकी अभी योग्यता नहीं थी कि वह उन सन्यासियों के तर्क का खंडन कर सके जो आक्षेप कर रही थी चैतन्य महाप्रभु के जीवन पद्धति पर, इस कीर्तन विधि पर। तो वह
पर्याप्त समुचित शिक्षा से दीक्षित नहीं थे, पर वो चैतन्य महाप्रभु के संबंध में आलोचना भी नहीं सहन कर सकते थे। और चैतन्य महाप्रभु क्या तैयार कर रहे थे? वह तर्क, वह शास्त्र, वह सन्यासी, वह गोस्वामी, जो भावी निकट भविष्य में सभी प्रकार के दुरात्माओं के तर्कों का खंडन कर सके। वर्तमान में यदि हम षट गोस्वामी की पुस्तकों को पढ़ें, जिसे और अधिक सरल करके श्रील प्रभुपाद ने भाष्य रूप में तात्पर्य के साथ स्थान स्थान पर विवेचित किया है, और इसलिए क्रमबद्ध अध्ययन में भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भागवतम और उसके उपरांत ये चैतन्य चरितामृत बतलाई जाती है। ऐसा कोई विषय नहीं है इस भौतिक जगत की धूर्त प्रवृत्ति का जिसका निष्पादन विरोध पूर्वक वास्तविक सत्य क्या है वो साधक परिभाषित ना कर सके। इन पुस्तकों का क्रमिक अध्ययन हमें हमारे व्यवहार के प्रति, शास्त्र के मार्ग के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के इस प्रयास के प्रति तर्क के साथ, कथा के साथ, आध्यात्मिक दृष्टांत के साथ व्यवहारिक जीवन में भक्ति का कैसे पालन किया जाए इसके लिए प्रशिक्षित करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वाराणसी की भूमि पर अपने विरोध को सहते हुए, ये अभी यहाँ कथा नहीं आ गई है, ये तो यहाँ पर विषय का एक प्रस्तुतिकरण है कि पंच तत्व की पंच वास्तव में महिमा क्या है। कथा ये पूरी एक एक छंद और एक एक इतने उत्तर और प्रत्युत्तर का कुतर्क और उसका तार्किक उत्तर दिया जाएगा आगे के अध्याय में, कि केवल श्रवण मात्र से भक्त की, साधक की जो निष्ठा से श्रवण करेंगे वो आवेश में आ जाएं कि भगवान के बारे में कहीं भी किसी भी प्रकार के कुतर्क का उत्तर देने की सामर्थ्य केवल ये विषय जब हम विस्तार से आगे अध्याय में आएगा सामर्थ्य प्रदान करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो एक तरफ उनका विरोध चल रहा है बाहर, और भीतर वो क्या कर रहे हैं? आराम से समय व्यतीत करते हुए सनातन गोस्वामी को शिक्षित, प्रशिक्षित, दीक्षित कर रहे हैं शास्त्रों की रचना करने के लिए। तो जब चंद्रशेखर और तपन मिश्र कहते हैं इस प्रकार की बातें, क्या होता है? यहाँ सुनी रहे प्रभु ईशत हसिया, सही काले एक विप्र मिलल आसिया। जब तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु से बातें कर रहे थे तो वे थोड़ा मुस्कुराए और मौन रहे। उसी समय एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया। तो चैतन्य महाप्रभु की स्वयं की निंदा हुई थी, इसलिए उन्हें खेद नहीं हुआ, वे हंस रहे थे। जब श्यामंतक मणि श्रीमद् भागवतम में सत्यजीत ने आक्षेप लगाया सत्यभामा के पिता ने कि कृष्ण ने चुरा ली है, और द्वारका वासियों को जगह जगह कहने लगे कृष्ण ने चुराई है, कृष्ण ने चुराई है, क्योंकि कृष्ण ने मुझसे इस विषय में संवाद किया था। तब भी भगवान ने स्मित हास्य ही किया है। यह आदर्श वैष्णव का आचरण है, उदाहरण है जो भगवान बताते हैं। त्रिनादपि शुनिचे इनका वास्तविक अर्थ है कि अपनी आलोचना सुनकर क्रुद्ध न होना, पर यदि किसी अन्य वैष्णव की, भगवान की, धर्म की, सिद्धांत की, गुरु की आलोचना हो तो उसे यूं ही सहकर नहीं चले जाना। पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत तर्क युक्त विधि से उसका उत्तर देना। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र और चंद्रशेखर नामक अपने इन शुद्ध भक्तों प्रति कृपालु हैं, इसलिए उनकी इस चिंता का निवारण करने के लिए उन्होंने एक दृश्य रचा जिसमें उनकी कृपा से एक ब्राह्मण आया और भगवान ने अपनी सर्वशक्तिमत्ता से अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए एक स्थिति उत्पन्न कर दी है। क्या है वो स्थिति? आसी निवेदन करे चरण धरिया, एक वस्तु मागो देह प्रसन्न हैया। वह ब्राह्मण तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि वे प्रसन्न होकर उनके प्रस्ताव को स्वीकार करें। प्रस्ताव क्या है? छंद संख्या 54 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है
सकल सन्यासी मुनि केनो निमंत्रण, तुम्ही यदि आइस पूर्ण है मोर मन। हे प्रभु, मैंने बनारस के सारे सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया है। यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लें तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो भगवान ने वो परिस्थितियां उत्पन्न की हैं जहां अब उनकी सार्वभौमिकता से, सर्वव्यापकता से, उनकी सर्वजन हिताय और सुखाय की भावना से पूरा काशी परिषद और काशी परिषद की इस कथा के माध्यम से समस्त जगत परिचित हो सके। तो समय की प्रतिबद्धता के अनुसार छंद संख्या 55 से हम सभी अगले सत्र में ये ब्राह्मण के द्वारा इस आमंत्रण को कैसे स्वीकार किया जाएगा और उसके बाद का क्या घटना क्रम है, श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।